केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन। राजनीति हवा का रुख पहचानने में माहिर थे पासवान। दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानी में आज झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। बिहार विधानसभा चुनाव में बना फ्रंट। आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम फ्रंट किया गया ऐलान। ओवैसी बोले उपेंद्र कुशवाहा होंगे बिहार के सीएम उम्मीदवार। हाथरस कांड के आरोपियों की जेल से चिट्ठी, कहा हम बेकसूर, ये ऑनर किलिंग का मामला हमारी दोस्ती से नाराज था पीड़ित का परिवार। अब ऑनलाइन मिलेंगे पानी के कनेक्शन, आज जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला राजनीर पोर्टल पर विकसित ऐप को करेंगे लॉन्च। मोबाइल के साथ ही उपभोक्ता ई-मित्र केंद्र से भी कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश के उद्योग जगत को सीएम गहलोत की सौगात। 17 औद्योगिक क्षेत्र का किया शिलान्यास। 6 औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण। मंत्री आवास पर सीएम के वीसी के जरिए हुआ कार्यक्रम। प्रदेश में बनेगा निवेश का माहौल। देश के विभिन्न राज्यों के दौरा करेंगे मंत्री विधायक। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए निर्देश, प्रदेश के निवेशकों का आमंत्रित करेंगे वे। सीएम गहलोत ने की प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही अधिकारियों को दिए महिला अपराधों के संवेदनशीलता से कार्रवाई के निर्देश। डूंगरपुर हिंसा को लेकर जांच अधिकारी नियुक्त। मास्क न लगाने पर कई राज्यों को जुर्माना लेकर सीएम गहलोत का बयान। एक तो आजीविका की दिक्कत और उस पर जुर्माना। राजस्थान में अभी ऐसी स्थिति नहीं। जन आंदोलन का सभी प्रदेशवासियों ने खुलकर सहयोग किया। प्रदेश में अवैध बजरी माफियाओं पर लगाम कसने की तैयारी। 15 अक्टूबर से शुरू होगा विशेष अभियान। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दिए आदेश, अभियान की रोज की जाएगी मॉनिटरिंग। उदयपुर जिले में गोगुंदा पिड़ावा हाईवे पर भीषण हादसा। एक ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी। पीछे से तेज गति से आई पिकअप ने ट्रेलर से टकराई। हादसे में ट्रेलर चालक, खलासी सहित 6 लोग गंभीर घायल। जोधपुर के आईटीआई चौराहे के पास एक युवक से लूट की नीयत से चाकूबाजी की गई। गंभीर हालत में मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कराया गया। शास्त्री नगर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। निगम चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। राज्य निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में कार्यक्रम नोटिफाई करने के निर्देश। मुख्य सचेतक बोले पार्टी और सरकार चुनाव के लिए तैयार। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं, साथ ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बीकानेर में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करेगी ओएनजीसी। करीब 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रोडक्शन शुरू होने पर मिलेगा करोड़ों का राजस्व। ओएनजीसी को 3 साल के लिए ब्लॉक आवंटित। रियल एस्टेट मार्केट में हाउसिंग बोर्ड का चमत्कार। अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना सुपरहिट। पहले बुधवार को ही योजना में नीलाम हुए 185 दुकानें। किश्तों में आवास योजना में हुई 101 आवासों की बिक्री। बोर्ड को मिला 41 करोड़ का बड़ा राजस्व। शराब के लिए हवा हुए नियम कायदे। दुकानों की मंजूरी में मिलीभगत का खेल। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में खुलासा। लोकेशन पास करने के नियम की उड़ी धज्जियां। अजमेर के किशनगढ़ में माइनिंग विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। बजरी डंपर पकड़ने पर हथियारबंद लोगों ने किया हमला। टीम ने कई सदस्य जख्मी। कोटा शहर की 1 सप्ताह चरमराई सफाई व्यवस्था। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मी और टीपर हड़ताल पर। शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेर। अजमेर के प्रसांगन में बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज। 4 बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा। अंतिम संस्कार में भी हुई शामिल। सीकर में बैंक ऑफ कैनरा में लूट की कोशिश। बैंक कर्मचारियों ने एक हथियारबंद लुटेरे को दबोचा। 2 लुटेरे भागने में सफल। वारदात के वक्त बैंक में थे 1 करोड़ रुपए कैश। जयपुर कलेक्ट्रेट में भी नो मास्क नो एंट्री की शुरुआत। कलेक्टर ने अपने चैम्बर के बाहर पोस्टर लगाकर अभियान की शुरुआत की। बिना मास्क अब जयपुर कलेक्ट्रेट में नहीं होगी किसी की एंट्री। जालौर के सरनाव गांव में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तकनीकी खामी दूर होने के बाद वापस उड़ान भरी। तो यूपी के सहारनपुर में भी हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग।
आईआरसीटीसी ने त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए देश की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस एक्सप्रेस की दोनों ट्रेन 17 अक्टूबर से पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए सीट की बुकिंग शुरू हो गई है। दौसा से गुजरने वाले हाईवे 21 मौत का हाईवे बनता जा रहा है। हाईवे निर्माण में रखी खामियां लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हाईवे पर कई ऐसे किलर पॉइंट है जहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। बांसवाड़ा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक वृद्धा की चेन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वृद्धा के विरोध करने पर चिल्लाने के कारण बदमाशों को भागना पड़ा। राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जोधपुर में कैंडल मार्च और दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित हुआ। बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर से 12 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इनमें 3 बांसवाड़ा शहर और 9 ग्रामीण क्षेत्र से रोगी हैं। वहीं एक बुजुर्ग की मौत हुई है। बांसवाड़ा शहर में इस साल कोई भी संगठन का गरबा का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी मंदिर पर सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी नहीं होगा। शहर कोतवाली में हुई सीएलजी की बैठक में यह तय किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में जिला जन अभियोजन और सतर्कता समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सादुल शहर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष साहब राव विद्यार्थी अपने प्रकरण की सुनवाई के लिए काले कपड़े में कलेक्टर के सामने पेश हुए। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। किवरली गांव में हनुमान चौक के पास स्थित तालाब में बड़ी संख्या में मृत मछलियां दिखाई दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने तालाब में मृत पड़ी मछलियों को बाहर निकाला और बची हुई मछलियों को संभाला गया। बाली के चामुंडेश्वरी गांव में समाज सेवक भवानी शंकर का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। कोरोना सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भवानी शंकर का स्वागत किया गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वहीं कोरोना के कारण सभी सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों की इस सत्र की फीस 15% कटौती की गई है। प्रतापगढ़ जिले के गोमतेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण, मुक्तिधाम के विकास का शिलान्यास और लालगढ़ ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ। विधायक रामलाल मीणा ने उद्घाटन किया। बांसवाड़ा के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में वाघवार वैदिक सांस्कृतिक परिषद की बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि 11 अक्टूबर को वेद विद्यापीठ की अनौपचारिक शुरुआत की जाएगी। बहरोड के गांव कृष्णनगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 महिला पुरुषों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने हाईवे निर्माण को रुकवा दिया। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना पुलिस ने बीते दिनों बजरिया मोहल्ले में हुई चोरी का खुलासा करते हुए चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के माल को भी बरामद किया है। दौसा में पंचायत राज के चौथे चरण के चुनावों को लेकर एक बार फिर प्रशासन मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर दौसा और बांदीकुई पंचायत समिति के जुड़े गांवों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया और मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने के निर्देश दिए गए। कोटा में स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में आयोजित हुई भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय बैठक में नए कृषि कानूनों का मुद्दा छाया रहा। संघ के राष्ट्रीय मंत्री मोहिनी मोहन के अनुसार नए कृषि कानून से किसानों को फायदा जरूर होगा, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। टोंक जिले के नगर फोर्ट कस्बे में मुरड़िया नागेश्वर महादेव मंदिर में करीब 8 महीने पहले हुई चोरी मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की जाने की मांग। चूरू में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक आर.के. खुट्टा ने क्षेत्राधीन शाखाओं के प्रबंधकों की बैठक ली और सामाजिक सरोकार के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। चूरू में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुगनरिया द्वारा उपवन संरक्षण
अधिकारी राकेश दुलार के सानिध्य में पर्यावरण संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ इलायची के पौधे का रोपण करके किया गया। बाली ब्लॉक चिकित्सा प्रोग्राम अधिकारी मोहम्मद अजरुद्दीन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडारा और उप स्वास्थ्य केंद्र कोट बलियान का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू जिले की जासासर पंचायत में संदीप वर्मा के सरपंच और दुर्गादान चारण के उप सरपंच बनने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गांव में भाजपा का बोर्ड बनने पर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। चूरू में राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नवदुर्गा वाहन फिटनेस सेंटर का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शुभारंभ किया। इस दौरान राठौर ने कहा कि वाहनों की सही समय पर जांच होगी तो दुर्घटना में कमी आएगी। सांगानेर के गांव गौर ब्राह्मण में किसान कल्याण संपर्क अभियान के तहत किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक के बारे में जागरूक किया। सांसद कनकमल कटारा घाटोल उपखंड दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नदबई, पाड़ा सहित कई क्षेत्र में प्रभावित किसानों की समस्या जानी और जल्द समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर जिले की 2 पीजीएम पंचायत में मोहनलाल कुम्हार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कुम्हार महासभा राजस्थान ने एसडीएम पवन सुथार को ज्ञापन सौंपा। करौली जिले के भूपुर गांव के पास खेत में खड़ी करवी में आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। करीब 40 बीघा क्षेत्र में लगी आग से 1 दर्जन किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। सीकर के राधा किशनपुरा इलाके में अतिक्रमण से बदहाल सड़क की व्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि राधा किशनपुरा इलाके में सिल्वर जुबली रोड के राधा किशनपुरा अंडरब्रिज तक अतिक्रमण के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। उदयपुर कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आईटी संपर्क सेल में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। इसमें विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। प्रतापगढ़ के धरियावाद रोड पर एक वृद्ध राहगीर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। राजसमंद के राजद्वारा में चल रहे अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का प्रथम चरण का काम पूरा कर लिया गया है। 54 करोड़ की लागत से चल रहे विद्युतीकरण के काम प्रथम फेज में न्यू कॉटेज से मंदिर मार्ग तक 11,000 केवी लाइनों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया। टिकराई के मोरौली गांव में खेत पर कड़वी लेने गए युवक की सरदर्द से मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। अजमेर में ई-मित्र संगठन के लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भिनाई के गुड़ा निवासी रमेश चंद्र मेघवंशी को ई-मित्र संगठन अजमेर का अध्यक्ष चुना। इस दौरान मेघवंशी को ई-मित्र संचालकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर में सोचती गेट व्यापार संघ की ओर से रावण चबूतरा मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के देव कुमार खत्री ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान 300 पौधे लगाए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में अधिकारी भले ही बदल गए हैं, मगर आज भी बोर्ड पुराने अधिकारियों के नाम से लिखे हुए हैं। उपखंड अधिकारी कार्यालय में आरएएस अधिकारी सीएल शर्मा का भले ही तबादला हो गया है, मगर आज भी एसडीएम कार्यालय के बाहर मुकुट सिंह चौधरी के बजाय सीएल शर्मा का नाम लिखा हुआ है। झुंझुनू में कोरोना के नाम पर व्यवस्था की बजाय केवल लूट खसोट हो रही है। हाल ही में एक कोरोना पॉजिटिव ने चिड़ावा में संचालित श्रीधर यूनिवर्सिटी के एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें बताया कि यहां पर ना तो सफाई होती है और ना ही सार संभाल। झुंझुनू की ट्रैफिक कर्मी से अपना बकाया पैसा मांगना एक सरस बूथ पार्लर मालिक को महंगा पड़ गया। इस मामले को लेकर कोतवाली में पुलिसकर्मी के खिलाफ पीड़ित युवक ने मारपीट करवाने की शिकायत की है, लेकिन पुलिस इस मामले में जानकारी देने से इनकार कर रही है। चीपा बड़ौद के काकड़दा गांव में ट्रांसफार्मर चढ़ते समय युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए मृतक कमल सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि दिलवाने की मांग की है।
सुल्ताना की कहरपुरा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सरपंच वैद कौर का ग्रामीणों द्वारा सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने नवनियुक्त सरपंच वैद कौर का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर सरपंच ने गांव के सरकारी स्कूल के लिए 22,000 की सहायता राशि भी दी। अजमेर के जीएलएन अस्पताल में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेडिकल कॉलेज के मेलोडी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के बारे में जानकारी दी गई। मेडिकल कॉलेज के एनटी विभाग ने डॉक्टरों के 6 साल के कम से कम मूक बधिर 9 बच्चों को इम्प्लांटेशन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जायसवाल के निधन पर झुंझुनू के सादुल छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। युवा नेता यशवर्धन सिंह शेखावत के नेतृत्व में युवाओं ने जसवंत सिंह जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। नागौर जिले के दादुला ग्राम पंचायत में मुख्यालय पर सरपंच सुनीता चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया और अपने दायित्व की शपथ लेकर ग्राम पंचायत को विकास में अग्रणी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पंच और सरपंच का माला पहनाकर स्वागत किया। बूंदी में कलेक्ट्रेट सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कोविड-19 की एडवाइजरी की पालना करते हुए जनसुनवाई की। इस दौरान पानी, बिजली, सड़क सहित कई शिकायतें मिली। कलेक्टर ने शिकायतों का निस्तारण करने का अधिकारियों को आदेश दिए। झुंझुनू में बहुजन क्रांति मोर्चा ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिलाध्यक्ष शीशराम ने बताया कि देश में दलित और गरीब बच्चों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे रोकने में नाकामयाब है। अजमेर डिस्कॉम ने कृषि और 3 फेज कनेक्शन की मीटर रीडिंग का काम ठेका सीकर की फार्म को दिया है। इसके विरोध में झुंझुनू के बिजली ठेकेदार एमडी के नाम यहां ज्ञापन दिया है और मीटर रीडिंग का ठेका झुंझुनू के ही ठेकेदार को देने की मांग की। ब्यावर में पीसीसी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जयपुर से जोधपुर जाने के दौरान शहर के उदयपुर रोड बाईपास पर कुछ समय रुके। इस दौरान ब्यावर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। पिड़ावा में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के किसानों ने संभाग अध्यक्ष धन सिंह जैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। ब्यावर में शहर के मुरड परिवार के 3 सदस्यों मीला पंचन बुरड, विमल चंद बुरड और संजय बुरड ने लंबे उपचार के बाद कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। तीनों सदस्यों के इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने पर परिजनों और शहरवासियों ने उनका स्वागत किया। सीकर जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित कैनरा बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी किशोर सैनी से अवैध पिस्तौल भी बरामद की। पिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में परिसीमन के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं क्षेत्र परिवर्तित कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें नए क्षेत्र में कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस दौरान एकेएच के आउटडोर में आए करीब 60 मरीजों की आंखों की जांच की गई। इस दौरान मरीजों को समय समय पर अपनी आंखों की जांच करवाने और सही उपचार लेने की सलाह दी गई। दौसा जिले के लालसोट शहर की कृषि उपज मंडी में मूंगफली की फसल बेचने आए किसान मंडी को बिना किसी सूचना दिए बंद किए जाने से नाराज हो गए। गुस्साए सैकड़ों किसानों ने मंडी गेट को बंद करते हुए प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के हाथसर प्रकरण के विरोध में वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी कार्य का बहिष्कार करते हुए नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। गहलोत सरकार ने आदिवासी स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 2 ट्राइबल यूथ हॉस्टल और करियर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जयपुर और उदयपुर में 13-13 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। जयपुर में सांगानेर में 1606 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने
राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही दावा किया कि इस बार जोधपुर में दोनों नगर निगम भाजपा का बोर्ड बनेगा। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि बाड़मेर की घटना से संबंधित आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर भाजपा बेवजह राजनीति कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासौल के निवास पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही जासौल के पुत्र और पूर्व सांसद मनवेंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां अब तक 9,427 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं 159 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब पेशेंट्स में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हनुमानगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन का उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि तिलम संघ के राजफेड में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तिलम संघ वर्तमान में लगभग 167 करोड़ रुपए के घाटे में है और लगभग 151 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से किसान विरोधी नीतियों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अभियान की शुरुआत मुख्य बाजार गांव चौपाल से की। अलवर के खैरथल की बेटी वंदना बसवानी का ITI में चयन हुआ है। जेईई एडवांस 2020 के रिजल्ट में ग्रामीण इलाके की बेटी ने सफलता प्राप्त की है। बेटी ने EWS 680 ऑल इंडिया रैंक 6,617 रैंक पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नागौर जिले के पीलवा थाना पुलिस पर ब्याज माफिया से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला के पीलवा थाना इलाके में बीती 25 अगस्त को मेघाराम नाम के शख्स ने आत्महत्या की थी। उसके बाद मामले में पुलिस की लचर जांच ने परिजनों ने सवाल उठाए और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जिले के बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर नजर आया। माकपा के राज्य सचिव विधायक अमरा राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कोविड-19 जन जागरण अभियान नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर शहर के वार्ड में 40 में से स्टिकर चिपकाए गए, साथ ही पैम्पलेट वितरित किए गए। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। पोखरण में दलित अधिकारी अभियान कमेटी ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाथरस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पिड़ावा क्षेत्र के सांगरंगा खेड़ा के अज्ञात कारणों में एक युवक ने विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के कोटरा गांव में 11,000 kV लाइन का तार टूटने से 2 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को सूचना दी गई। सांगानेर इलाके की वाटिका के पास कुमारियावास ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार ममता यादव को फतेहपुरा गांव में पटोला की ढानी में ग्रामीणों ने फलों से तोला। सुमेरपुर के विभिन्न इलाकों में बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा करने की होड़ मची है। नगरपालिका प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्यवाही नहीं होने पर अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हैं। गुजरात के राज्यपाल रहे पंडित नवल किशोर शर्मा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर की पिसांगन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिनाई उपखंड के बालापुरा गांव में रास्ते के अतिक्रमण को लेकर भिनाई तहसीलदार स्वाति झा मौके पर पहुंची और JCB की मदद से अतिक्रमण हटाया।